बेटा आज का जो टॉपिक है वो प्रोराटा है आपके पास। प्रोराटा फॉर फीचर रीइशू ट्रांसफर टू रिजर्व वाला है। तो क्वेश्चन ने बोला आपके पास एक्स लिमिटेड इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन और 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपीज़ का शेयर था, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, टोटल हो गया 12, पेएबल एज 453। तो जब हम इसको बाइफरकेट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो 3+2। टेबल बना दो आप। अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक्सेस शेयर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट एडजस्टेड, और अगर आप कुछ रिफंड करेंगे तो यहाँ बैंक का कॉलम बना दो। टोटल जो शेयर आपने कब एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 60,000 शेयर के ऊपर रिसीव हुई है। मतलब आपको पब्लिक ने 60,000 शेयर पे पैसा दे दिया और आप कितने अलॉट कर सकते हो? बस 40,000। अब प्रोराटा कितने पे हुआ? अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट फॉर 48। 48 वालों को आपने कितने शेयर दिए बेटा? 40,000। और रिमेनिंग को आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो रिमेनिंग 48 माइनस 60 इट विल बी 12,000। तो यहाँ आ गया 8,000 एक्सेस शेयर, 12 में से 0 गए 12,000। 8 के ऊपर 4 रुपीज़ के हिसाब से एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी 32,000, और 12 4 जा 48,000। आपने इनको 40,000 शेयर दिए हैं, ये कितने पैसे दे के आएंगे? 5 रुपीज़ देने आएंगे। तो 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा? 5 4 जा 22 लाख। आपने को कितना ही एडजस्ट करना है? बस 32,000। और इनको एक भी शेयर नहीं दिया तो इनके सारे पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे आपको। ओके, तो क्वेश्चन पहली पहली एंट्री करो। आपके सामने एंट्रीज हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपको बेटा 60,000 शेयर पे 4 रुपीज़ आपको मिल गए, तो 60 इंटू 4 2 लाख, 6 4 24 2,40,000। जब आप एडजस्ट करोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 to 240, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 40,000 इंटू 4 रुपीज़, 1,60,000। अलॉटमेंट में ऊपर चेक कर लो टेबल में कितना एडजस्ट हुआ आपके पास। अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 32,000 और रिफंड कितना हुआ है? 48। तो 2 शेयर अलॉटमेंट हमने लिखा 32,000 और 2 रिफंड जितना हुआ बेटा टू बैंक 48,000। अब अलॉटमेंट ड्यू करोगे आप। अलॉटमेंट कितने? अब पूरा जो क्वेश्चन चलेगा वो कितने शेयर से चलेगा? 40,000। क्योंकि जो एक्सेस आपके पास 20,000 शेयर्स थे उनका हिसाब आपने कर दिया, या तो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया या आपने रिफंड कर दिया। तो अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 40,000 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट ड्यू होगी 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 3, और 40,000 2 रुपीज़ का क्या था? प्रीमियम था बेटा। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जब आपको अलॉटमेंट पैसे लेने हैं अलॉटमेंट के, तब आप चेक करोगे बेटा कि डिफॉल्ट कहाँ पे हुआ है। श्री मनोज टू होम 1500 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। मनोज ने 1500 शेयर पे ये पैसे नहीं दिए और ये पैसे नहीं दिए। ठीक है, पहले मनोज की बात कर लेते हैं बच्चे। और हुसैन ने 2000 शेयर पे कॉल मनी नहीं दी। ठीक है, दिस शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। इसके बाद हमने उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। अब बच्चे आप चेक करो, आपके पास टोटल 1500 शेयर हमने मनोज को दिए थे और कैटेगरी क्या थी? अलॉटेड कैटेगरी 40,000 वाली थी। 40,000 इंटू अप्लाइड कैटेगरी कौन सी है? 48। जब भी आपको अप्लाइड शेयर निकालने होंगे, किसके? मनोज के, क्योंकि मनोज कहेगा कि सबके पैसे यहाँ पे एडजस्ट हुए हैं अलॉटमेंट पे, तो उसका पैसा भी कुछ एडजस्ट हुआ होगा। तो आप यहाँ से अलॉटेड शेयर निकालने का फॉर्मूला लगाओगे, अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला लगाओगे। अलॉटेड गिवन जितना है आपको 1500 डिफॉल्टर का, डिवाइडेड बाय 40,000 अलॉटेड कैटेगरी इंटू अप्लाइड कैटेगरी। आपके पास जब आप इसको अप्लाई कर दोगे तो बेटा आपके पास कैलकुलेशन में देखो, चेक करो कितने शेयर आ जाएंगे। डेट इज टोटल 1800 शेयर्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो अप्लाइड आ गया 1800। हमने मनोज को 1800 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था और हमने दिए कितने थे? 1500। एक्सेस शेयर कितने आ गए मनोज के? 300। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ जाएगी उसकी? 300 इंटू 4 1200, और हमने उसकी कितने पैसे एडजस्ट कर दिए होंगे अलॉटमेंट पे? 1200। ये पूरी कैटेगरी के अंदर से ही एक मनोज पर्सन है बेटा जो अपना हिसाब करा रहा है कि भाई मैंने इतने शेयर मांगे थे, आपने मुझे इतने शेयर दिए थे, इतने एक्सेस शेयर मेरे पास आपके गए थे, टोटल जितना हिसाब आया था 300 इंटू 4 1200 रुपीज़ कंपनी के पास फालतू थे और कंपनी ने क्या कर दिए थे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए थे। और कंपनी उसको कह रही है 1500 इंटू 5 आपने 7500 रुपीज़ नहीं दिए, तो वो कह रहा है 7500 में से 1200 तो आपको पहले से ही रिसीव हो गए हैं, तो मैं सिर्फ कितने पैसे नहीं दे रहा? 6300 रुपीज़ नहीं दे रहा। ठीक है, जो रिसीव नहीं हुए कब? अलॉटमेंट के टाइम पे। तो जब आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे बच्चे,
तो आप चेक करो, आपने 2 लाख रुपीज़ ड्यू करे हैं, तो 2 लाख में से पहले कितने मिल गए आपको, चेक करो। जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करे थे सेकंड एंट्री में, अलॉटमेंट पे 32,000 आपने एडजस्ट करे थे, तो ये तो पहले ही मिल गए। तो 2 लाख में से 32 को माइनस कर दो, और कितना माइनस कर दोगे, 6300 जो आपको पैसा नहीं दे रहा मनोज, वो आप माइनस कर दो। ठीक है बेटा। इसके बाद आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, पूरे शेयर से ड्यू होगी फर्स्ट कॉल 40 से, क्योंकि अभी तक कोई भी फोर फीचर नहीं हुआ है। तो 40 इंटू 3 डेट इज 1,20,000, 40 इंटू 3 डेट इज 1,20,000 रुपीज़ आपके पास आ जाएगी। और जैसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने गए तो आपने क्या देखा बेटा, एक तो मनोज ने 3 रुपीज़ नहीं दिए, और एक हुसैन ने 3 रुपीज़ नहीं दिए 2000 शेयर पे। अब इनका प्रोराटा अलग से नहीं बनाना, क्योंकि बेटा इनका कोई भी अमाउंट एडजस्टेड नहीं है कॉल पे। अगर कॉल पे एडजस्ट होता तो हम चेक करते अप्लाइड शेयर निकाल के कि आपने कितना एडजस्ट किया कितना नहीं करा, और अगर गिवन नहीं हुआ तो सिंपल अलॉटेड शेयर को मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज जो आपको पास डिफॉल्ट हुआ है, और आपके पास पैसे आ जाएंगे। 1500 इंटू 3 4500 नहीं मिले, 2000 इंटू 3 6000 नहीं मिले, तो टोटल फर्स्ट कॉल पे 10,500 आपको नहीं मिला, डेट इज नॉट रिसीव। तो आप क्या कर दोगे, जब एंट्री करोगे बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000 में से बच्चे आप माइनस कर दोगे 10,500 शेयर्स। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कंबाइन कर रखा है बेटा आपके पास, जो डिफॉल्ट के बाद आप फोर फीचर करते हो, तो आपको हम अलग अलग फोर फीचर करना सिखा देते हैं कि आप फोर फीचर अलग अलग कैसे करोगे, और कंबाइन करके आपके पास क्या आ जाएगी, सेम एंट्री आ जाएगी। तो पहले हम जो फोर फीचर करेंगे बेटा वो करेंगे किसका, डेट इज पहले वाले पर्सन का नाम था मनोज का, तो मनोज की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट जो आपको सिखाया गया, उसके बाद लिखो जो पैसा नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो पैसा मिल गया उसको क्या लिखते हैं, टू शेयर फोर फीचर। ठीक है बच्चों। अब आप देखो, शेयर कैपिटल के बाद आपके पास प्रीमियम भी इंक्लूड था अलॉटमेंट में, जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तो प्रीमियम को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, बस सिंपल। अब पहले मनी लिख दो जल्दी से। अलॉटमेंट नहीं मिली 5 रुपीज़ की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली 3 रुपीज़ की, फोर फीचर जितना मिल गया वो 4 रुपीज़, प्रीमियम आ जाएगा 2 रुपीज़, और टोटल कितना हो गया बेटा 10 रुपीज़ का यहाँ आ गया। इंटू कर दो 1500 से जल्दी से, और आपको पता है बच्चे आपके पास यहाँ पर वो पैसा लिखा जाता है जो नहीं मिला। और आपके अभी अभी हमने जब प्रोराटा टेबल बनाया था तो उसने क्या बोला था कि हम तो 1200 रुपये तो पहले ही सही दे चुके हैं अलॉटमेंट पे, तो यहाँ से 1200 हटा दो, और यहाँ पर 1200 रुपीज़ क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये किसका फोर फीचर हो गया आपके पास, मनोज का। अब आप हुसैन का फोर फीचर करोगे तो शेयर कैपिटल डेबिट, हुसैन ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी, टू शेयर फाइनल कॉल, और जो मिल गया डेट इज टू शेयर फोर फीचर। अब आप जब पूरा करेंगे बेटा, शेयर कैपिटल में कितना आ रहा था बताओ, शेयर फाइनल कॉल को जो हुसैन ने पैसा नहीं दिया 2000 शेयर पे 3 रुपीज़ नहीं दिए, तो फाइनल कॉल के 3 रुपीज़ यहाँ लिख दोगे। जो पैसा मिल गया आप 5 और 4 9 नहीं लिखोगे, क्योंकि 2000 यहाँ स्टार नहीं है, स्टार का मतलब पैसा ऐसा नहीं है इसने नहीं दिया, हुसैन ने दे दिया, दे दिया तो प्रीमियम भूल जाएंगे उसका, तो टोटल कितना लिखेंगे 4 और 3 7, और यहाँ कितना लिखेंगे 10 इंटू 2000 और इंटू 2000। ठीक है। इसके बाद पढ़ो, दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर सोल्ड टू बैनर्जी। 10 वाला कितने में इशू हुआ बेटा, 8 में, सारे के सारे शेयर इशू कर दिए। तो एंट्री विल बी बैंक डेबिट 8 रुपीज़, शेयर फॉरफिचर डेबिट 2 रुपीज़, टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज़। इंटू कर देना बेटा आप, सारे शेयर मिला दो, 2000 प्लस 1500 3500 शेयर इशू हो गए, तो आप यहाँ 3500 लिख दोगे। और लास्ट एंट्री आपको पता है आप क्या करते हो, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो आप लास्ट एंट्री करते हो, फॉर फीचर डेबिट टू सीआर। इसमें आप क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड पहले वाले का कितना है 6000 प्लस 1200 डेट इज 7200 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर, इसके कितने थे 1500, रीइशू सारे ही हो गए। दूसरे वाले का फोर फीचर का अमाउंट कितना था बेटा 14000 डिवाइडेड बाय 2000, रीइशू इसके भी सारे हो गए, और माइनस कर देना जो आपका अमाउंट फोर फीचर डेबिट हुआ डेट इज 7000, ये आप माइनस कर दोगे, आपके पास सीआर का आंसर आ जाएगा। आप चेक करोगे आपके पास सीआर का आंसर आ रहा है 14200। ठीक है। तो आप कंबाइन एंट्री करना चाहें, इन दोनों को मिला के कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, जो क्वेश्चन ने कर रखी है इस तरीके से बेटा, दैट इज दिस वन, जो ये एंट्री कर रखी है आपके पास फुल एंट्री। और अगर आप कंबाइन नहीं करना चाहते, अलग अलग करना चाहते हैं, तो आपको सिखा दिए
और उसके बाद आप चेक कर लीजिए, तो आपका रिजर्व का आंसर 40,200 आ रहा है। ये जो मेथड है ये वर्किंग नोट मेथड है, जो नीचे वर्किंग नोट बना के कर रखा है। हमारे पास वर्किंग नोट मेथड हमारा प्रोराटा टेबल वाला है, तो आप प्रोराटा टेबल से करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा बच्चे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है समझने के लिए, प्रोराटा, फॉरफीचर, रेशियो और रिजर्व वाला, तो इसको आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट।